ओके सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज एन एक्सरसाइज। ओके, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट अभी तक जो हमने स्टडी किया उसी के बेस पे और कुछ एडिशनल चीजें जो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कुछ हम सॉल्व भी कर चुके हैं, तो मैं जैसे इसमें है फर्स्ट वन। अब इसमें हमें ये बताना है कि सिंपल कर्व कौन सी फिगर है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सी है, ठीक है, पॉलीगन क्या कौन कौन सा है, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कॉनकेव पॉलीगन कौन सा है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, वो क्लोज नहीं होता है, मतलब कि उसका एंड पॉइंट्स मीट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स क्या होता है, वो मीट नहीं करता है। ओके, और अगर हम बात करें जैसे फर्स्ट वन की, ठीक है, फर्स्ट वन, तो अगर इसको देखो तो ये क्या है, एक क्लोज फिगर है, देखो यहाँ पे साइड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल आपका क्लोज कर्व है, यानी बी है, सिंपल क्लोज कर्व है। ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और ये एक पॉलीगन भी है, क्योंकि जो सिंपल क्लोज कर्व होगा, ठीक है, जरूरी के पॉलीगन हो लेकिन हर पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व होगा, तो ये एक पॉलीगन भी है। क्यों, क्योंकि ये एक बाउंडेड फिगर है और इसमें क्या लाइन सेगमेंट्स है, क्योंकि पॉलीगन जो होता है वो लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, तो ये एक पॉलीगन भी है। और इसमें सारे वर्टिसेस बाहर की तरफ निकले ना, देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, एक वर्टेक्स जो है वो अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन। ये क्या है, कॉनकेव। तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व भी है और एक कॉनकेव पॉलीगन भी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व भी है और एक क्या है, पॉलीगन है। लेकिन कैसा पॉलीगन है, देखो इसमें सारे वर्टिसेस क्या है, बाहर की तरफ, इसका मतलब ये कैसा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, थर्ड वन पे आते हैं, तो देखो यहाँ पे दो सर्किल है। अब दो सर्किल बनाने के लिए देखो, अगर हम स्टार्ट करें इधर से, और एक सर्किल हम बिना उठाए बना सकते हैं ना, कि बिना क्रॉस किए, लेकिन दूसरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा पॉइंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सिंपल क्लोज कर्व होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम होता है ना, यानी आपने स्टार्ट किया और यहीं पे आके एंड कर दिया। ठीक है, अब आप एक दूसरा बनाओगे सर्कल तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, वो अलग होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि सिंपल कर्व है। ठीक है, सिंपल कर्व है, तो सिंपल कर्व कैसा होता है, सिंपल कर्व आपका मींस ओपन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम नहीं होगा। सिंपल क्लोज कर्व है, नो। पॉलीगन है, नो। कॉन्वेक्स पॉलीगन है, नो, क्योंकि पॉलीगन है नहीं तो कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब इसमें से ये कुछ नहीं। ठीक है, अगर हम स्टार की बात करें तो देखो ये क्या है, स्टार बनाने के लिए जैसा कि स्टार बना है तो ये लाइन सेगमेंट्स का तो बना है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व भी नहीं है, ना सिंपल क्लोज कर्व है, ना पॉलीगन है, क्योंकि पॉलीगन सिंपल क्लोज कर्व होता है और सिंपल क्लोज कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, क्रॉस नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, इसका मतलब ये पॉलीगन भी नहीं है, तो ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव, कोई नहीं है। मतलब कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है, कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है। इसी तरह से इसकी बात करें तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ ले गए, उसके बाद हम इस पर वापस आ सकते हैं, तो यस, इट्स अ सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन पॉलीगन नहीं है, क्योंकि पॉलीगन के लिए लाइन सेगमेंट्स होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह इस पे आते हैं, तो ये भी आपका क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है, दैट्स करेक्ट, लेकिन पॉलीगन नहीं है। इस पे बात करते हैं, तो ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। क्यों, क्योंकि पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स तो है, लेकिन यहाँ पे एक कर्व है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे एक कर्व है, दिस। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व तो है लेकिन पॉलीगन नहीं है। इसी तरह से इसकी बात करें तो अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करें तो हम ऐसे जा सकते हैं और उसके बाद ऐसे गए, तो देखो सिंपल कर्व है, नो। सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐसे किया, फिर उसके बाद ऐसे लाइन गई, फिर ऐसे गई,
तो ये सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है, ना पॉलीगन है, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव। तो इसका मतलब ये भी क्या है, कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्लास 8? ठीक है, अब देखो यहां पे आगे जो पूछ रहा है, भाई हाउ मेनी डायगोनल्स, तो ये हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको दिया था और इसको हम सॉल्व भी कर चुके हैं। ठीक है, now what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव, ठीक है, क्या हो, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव, हर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होंगे, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स। ठीक है, तो जैसा भी क्वाड्रिलेटरल होगा, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, सॉरी 360 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, उनके चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने ये देखा कि भाई ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री है। तो ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते चले जाएं, बहुत ध्यान से समझना, जैसे मिसाल के तौर पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसी तरीके से एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड्स का है। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि इसके जो तीनों एंगल्स का सम था, तीनों एंगल्स का सम वो कितना था, 180 डिग्री। यहां पे इसके चारों एंगल्स का सम कितना था, 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, यहां भी 4 एंगल्स है मतलब क्वाड्रिलेटरल, ये इसका भी एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता जाऊं, मैंने 5 साइड पेंटागन बना दिया, मैंने हेक्सागन बना दिया, मैंने हेप्टागन यानी कि 7 साइड का फिगर बना दिया। ठीक है, तो अब इनके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, समझ गए इस चीज को, यानी कैसे निकालेंगे, कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, तो देयर मस्ट बी सम फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट। ठीक है, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो यहां पे देखो, अगर हम इसको किसी भी एक पॉलीगन का अगर हमें एंगल निकालना हो, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, लुक एट दिस। तो यहां पे एक नया फॉर्म, नंबर ऑफ डायगोनल्स का हमने सीखा था n(n-3/2), अब हम यहां पे फॉर्मूला सीख रहे हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। इंटीरियर एंगल्स किसको कहते हैं, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ठीक है, देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये जो एंगल होता है ये इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल कैसा होता है, यस, ठीक है, इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल। और ये देख रहा है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। और अगर उस पॉलीगन की कोई भी साइड आप एक्सटेंड कर दो, ठीक है, कोई भी साइड आप एक्सटेंड कर दो, अब ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, ये पूरा एंगल, क्योंकि एंगल क्या होता है, दो लाइन सेगमेंट जहां पे ज्वाइन करते हैं उनके बीच का स्पेस, दैट इज एंगल। तो यहां पे ये जो एंगल है, ये इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि बाहर का एंगल, यानी उस पॉलीगन के बाहर का एंगल। तो यहां पे ये जो फॉर्मूला, ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे अगर हम एक पेंटागन बनाते हैं या फिर हम, ये पेंटागन मैंने बनाया, तो इसमें ये इसके सारे इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो इस पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो इस जनरल फॉर्मूले से हम
कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज गिवन बाय n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, या फिर फॉर्मूला होता है 2n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। और n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, या फिर 2 इंटू n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। बात वही है, देखो 2 इंटू 90 180 हो जाएगा, तो ये दूसरा तरीका है लिखने का, बात वही है। तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो सबसे पहले देखते हैं एज एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल को। ट्राइंगल में n कितना होता है? 3। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। देखो, तो n कितना है? 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, कितना आ गया? 1 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 180। ठीक है, तो देखो होता भी है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। कल ही हमने प्रूफ किया था कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इसके चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो देखो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, n इज इक्वल टू 4। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा, n की जगह आप क्या रखेंगे? 4, जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं वो रखते हैं। तो देखो कितना आ गया? 2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री आ गया। तो यहां से ये पता भी चल गया कि चारों एंगल्स का सम क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का? 360 डिग्री। तो देखो अब इससे आसान हो जाएगा ना। अब कोई भी पॉलीगन हो, उसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा? जैसे मैं लिखता हूं पेंटागन का। ठीक है, पेंटागन, पेंटागन मतलब कितने साइड्स होंगे इसमें? जल्दी बताओ, पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? चैट बॉक्स में लिखो। पेंटागन में कितने साइड्स होंगे? यस, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 5। तो अब हम ये देखेंगे कि पेंटागन के अंदर 5 एंगल्स होंगे, यानी साइड 5, तो 5 एंगल्स। तो 5 एंगल्स का सम कितना होगा? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, दैट मीन्स 3 इंटू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहां पे आप देख रहे हो कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सम ऑफ एंगल्स बढ़ रहा है, इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पे लिखेंगे एज, यहां से क्या निकला कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स also increases, also increases। ठीक है, यानी जैसे जैसे साइड बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ, यानी कि जो सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको देखते हैं कैसे। देखो, अब जैसे मैंने लिखा कोई एक पॉलीगन है जिसका साइड 20 है, टोटल 20 साइड्स हैं, तो इनके सारे एंगल्स का सम कितना होगा? तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा? n minus 2 into 180 degree, that means 20 minus 2 into 180 degree, that is 18 into 180
डिग्री। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट 4 यानी 1440 डिग्री। ठीक है, 1440 डिग्री यही आएगा। लेट मी चेक। सॉरी 32 मुझे डाउट था 3240 क्योंकि 18 इट्स 144 हो जाएगा। हाँ 18 प्लस 14 18 प्लस 14 हो जाएगा 32। ओके 3240 डिग्री। तो देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही हैं तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, दैट विल इंक्रीज। इज दैट क्लियर? चलो अब मुझे जल्दी से n इज इक्वल टू 6 n इज इक्वल टू 10 इन दोनों के इन दोनों पॉलीगन्स के ये उनके साइड्स दी हुई हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स निकाल के दिखाओ लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जल्दी निकालो और व्हाट्सएप करो मुझे इन दोनों का, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 10। जल्दी सॉल्व कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मुनाफ इंटीजर नहीं है, इंटीरियर है। इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीजर एंगल्स नहीं है। ठीक है,
यस, वेयर इज दैट अनदर वन, सेकंड वाला 10 वाला, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इंटीजर नहीं है, इंटीरियर है। हो गया? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर सॉल्यूशंस। ओके, यस, 100% करेक्ट। चलिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है? वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, मींस फाइंड द मेजर, find the measure of the missing angle। जो एंगल मिस कर रहा है उसका हमें निकालना है, ठीक है? उसका मेजर निकालना है कि कितनी डिग्री का एंगल है वो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, दैट इज लेट मी ड्रॉ द फिगर नाउ। ओके, सो वेट अ सेकेंड। ओके, सो द फिगर इज, okay, so this angle is 50 degree, this angle is 130 degree, this angle is 120 degree। we have to find this angle, the missing angle। ठीक है, तो अब इसको हमने मेंशन कर दिया, दैट इज ए बी सी एंड डी। अब देखो इसके कितने लाइन सेगमेंट्स है? पॉलीगन है, यस, इट्स अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। सो अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब अब इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब हमें ऐसे मिसिंग एंगल्स निकालना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा पॉलीगन है, ठीक है, वो कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, उसके कितने साइड्स हैं, तो उसी के हिसाब से हम सम ऑफ ऑल एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल ए की हम बात करें तो क्या है? 50 डिग्री है। एंगल बी की बात करें तो वो क्या है? 130 डिग्री है। एंगल सी की बात करें तो क्या है? 120 डिग्री है। और एंगल डी हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की तरह आ गए। अब इसको आप जब सम करेंगे तो ये हो जाएगा 130 50 180 एंड 120 180 120 कितना हो जाएगा? दैट इज 300 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें एंगल डी निकालना है जो हमारा वेरिएबल है, तो ये नंबर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो एंगल डी कितना आ गया? 60। कोई कंफ्यूजन?
आसान था, आसानी से निकल गया। कोई कंफ्यूजन चैट बॉक्स में लिखो। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। So this angle is missing. This one is 70 degree. This one is 60 degree. ओके, और यहां पे एक साइन बना हुआ लाइक दिस वन, बस ये एक छोटा सा साइन बना हुआ। अब देखो इस साइन का मतलब क्या होता है, जब दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में ऐसा साइन हो, इसका मतलब ये 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जब किसी लाइन पे कोई लाइन ड्रॉ होती है तो एक लाइन पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो देखो ये एक लाइन है, इस पे ये एंगल 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, ये सिंबल शो कर रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्यों, क्योंकि चारों एंगल्स का सम निकालने के लिए, ठीक है, ये चार एंगल्स हो जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मिसिंग है तो ये वाला चाहिए हमें, दो मिसिंग हो गए तो कैसे आप निकालोगे, तो ये वाला हमें चाहिए। तो ये हमने देखा कि ये एक लाइन पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और एक लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसमें कोई कंफ्यूजन चैट बॉक्स में लिखे। ये वाला 90 था, तो हमने इस एंगल को भी क्या कर दिया, दैट इज 90। चैट बॉक्स में बताइए बेटा, कोई कंफ्यूजन? यस, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये अगर एंगल नहीं होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, तो अब यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट, दो, तीन और चार, यानी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगेन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, क्योंकि चार एंगल्स है तो चार एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब एंगल ए हमें कैलकुलेट करना है, एंगल बी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, एंगल सी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंगल डी हमने यहां से कैलकुलेट किया एंगल सम प्रॉपर्टी से कि एक लाइन पे एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर एक लाइन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, एक एंगल 90 डिग्री था जो कि डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ था, सिंबल था बस। ठीक है, तो ये सिंबल शो करता है 90 डिग्री, तो अल्टीमेटली दूसरा वाला भी 90 डिग्री होगा। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, सो एंगल ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 130, 130 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 220। तो 360 में से जब आप 220 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 140। तो कितना हो गया, 140। कोई कंफ्यूजन चैट बॉक्स में लिखो, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। यस, क्लास 8, कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट फिगर है, ओके तो और जैसे ले लेते हैं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा दिया हुआ है इसी टाइप से बनाओ, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। अब ये एंगल दिया हुआ है, ये भी एक्स दिया मतलब अननोन। यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स, दैट इज अननोन। यहाँ पे ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये देखो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ये इसका इंटीरियर है और ये इसका एक्सटीरियर। एक्सटीरियर दिया हुआ है 70 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम वर्टेक्स को मीन्स नेमिंग कर दे, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब देखो जो पॉलीगन आपके सामने उसके कितनी साइड्स है, 1 2 3 4। ये डीसी भी एक साइड है, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, यानी 5 साइड, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि वर्टेक्स पे हमें ध्यान देना है और जो उसको ज्वाइन करे वो उसके साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 5 साइड है तो 5 यानी पेंटागन। ठीक है, 5 साइड का पॉलीगन पेंटागन, तब पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना था, जल्दी बताओ। पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना था, याद है कुछ, या जल्दी से करके बताओ। पेंटागन यानी 5 एंगल्स का सम कितना होगा, हमने निकाला भी था। नो, कॉपी पे कैलकुलेट करके बताओ। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड होते हैं ना, तो टोटल एंगल का सम कितना होगा, 160, यानी ट्राइंगल से भी कम। ट्राइंगल का 180 होता है, तो नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे तो 180 से भी कम होगा। पेंटागन के 5 साइड होते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, n-2 × 180 डिग्री। चलो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी से कैलकुलेट करो, n-2 × 180 डिग्री, दैट इज द फॉर्मूला। आपने 6 साइड्स का निकाल लिया, 10 साइड्स का निकाल लिया, 5 साइड का इतना सिंपल है। नहीं आ रहा, क्यों भाई, ऐसे कैसे नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप करो मुझे। भाई आपने n = 6 का निकाला, n = 10 का निकाला है, n = 5 को क्यों नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं निकालना है इसको। n-2 × 180 डिग्री ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में पुट करो, n की वैल्यू 5।
हाँ, आ गया। अब आ गया कि नहीं 540। तो अब देखो यहाँ पे 5 एंगल्स हैं, 1 2 3, ये भी है, देख रहे हैं, दिस वन, और ये भी है। तो इन 5 एंगल्स, क्योंकि ये जो हमें मिसिंग एंगल निकालना है, ये इस पॉलीगन का पार्ट है, तो इसका मतलब है इसको निकालने के लिए पांचों एंगल्स को हमें सम करना पड़ेगा, और पांचों एंगल्स का सम किसी भी पेंटागन का कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ये भी आपने बताया, कैलकुलेट भी किया है, 540 डिग्री होता है। तो अब पहले, सबसे पहले ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये जो ग्रीन एंगल्स है, ये हमें निकालना है। अब देखो, ये जो लाइन ऐसे आ रही है और ऐसे आ रहा है, ये 70 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल हमें निकालना है, जैसे यहां पे, तो ये एक लाइन पे पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये 70 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, 180 माइनस 70, दैट इज 110 डिग्री। समझ गए? तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे एंगल ईडीसी will be equal to will be equal to 180 degree 180 degree minus 70 डिग्री, दैट मीन्स 110 डिग्री। यहां पे रीजन लिखेंगे, रीजन क्या हो गया, देखो यहां पे क्या होता है, एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस स्ट्रेट एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल की वजह से यहां पे, या फिर वो एंगल क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, या फिर, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइन, कि दो एंगल्स का सम, यहाँ पे एंगल्स का सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। दूसरा अब निकालना है एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी में, ये जो एंगल बी सी डी है, तो यहीं से लाइन एक्सटेंड हो रही है ना, और ये वाला 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60, दैट विल गिव यू 120। और ये भी क्या हो गया, सिंस स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा 110 आ गया, और ये हमारा आ गया 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब 5 एंगल्स में से 3 एंगल्स आ गए, और ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये दोनों एंगल सेम है। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, कि जो पॉलीगन है हमारा, जो पॉलीगन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पांचों एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 डिग्री, क्योंकि 5 एंगल्स है। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, एंगल बी क्या है, एक्स, एंगल सी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री, एंगल डी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, एंगल ई क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 540। क्योंकि दोनों सेम है, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, तो आसानी के लिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो, जब हम ऐड करेंगे, what you will get, now 120 plus 30, 150, 150 plus 110 कितना हो जाएगा, that is 260, ये 260 डिग्री हो गया, प्लस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 540, ठीक है। तो 2x हमारा हो जाएगा 540 माइनस 260 डिग्री। अब 540 में से 260 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 280 डिग्री। ओके, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं मैं इस जगह पर, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 280 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा, 280 डिग्री बाय 2, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री, दैट इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, एंड स्टिल द प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस करना ही होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले मैं फिगर बना लूं। ये फिगर, ठीक है। अच्छा, ये रेड मार्क मैंने यहाँ पे 1 1 1 सब बनाया, मतलब 1 1 मार्क, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक पेंटागन है, 5 साइड है, लेकिन यहाँ पे सब में मैंने 1 1 मार्क बनाया, इसका क्या मतलब हुआ? 1 रेड मार्क ओनली। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कोई ट्रायंगल बनाते थे, हम यहाँ पे 1 बनाया, यहाँ 1 मार्क बनाया, यहाँ 2 मार्क बनाया, मैंने क्या बताया था उस दिन, क्या मतलब होता है इसका? यस, आर यू देयर? हाँ बताइए, ये 1 रेड मार्क का मतलब क्या है? मैंने पांचों साइड पे 1 1 मार्क किया है, इसका मतलब क्या ये शो कर रहा है? ये पैरेलल शो करता है। बेटा पढ़ाई करो। ना क्विज आप रिवाइज कर रहे हैं, ना क्विज खेला आपने, ना क्वेश्चन, आई डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग एट होम। ये पैरेलल शो कर रहा है। यहाँ पे ट्राइंगल उस दिन मैंने इतना आपको बताया और आपने आंसर भी किया। यहाँ पे 1 मार्क है, यहाँ पे 2 मार्क है, यहाँ पे 3 मार्क का मतलब क्या हुआ? ये तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल है। एक ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया, यहाँ 1 मार्क है, ये 1 मार्क है और ये 2 मार्क है, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन ये वाली साइड इन दोनों से अनइक्वल है। अब समझ में आया? अब रिवीजन होना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ पे पांचों साइड पे 1 1 मार्क है, इसका मतलब ये पांचों साइड्स इक्वल हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर की तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारी की सारी साइड्स बराबर है। आप समझ में आया? हाँ, अब नहीं भूलिएगा। अब यहां पे आपके सामने एक 5 साइडेड फिगर है, मींस दैट इज पेंटागन। तो दैट इज ए, बी, सी, डी एंड ई। अब देखो, यहां पे एक एंगल बस दिया है आपको एक्स, ये और कुछ नहीं दिया हुआ। अब ये कह रहा है कि इस एक्स की वैल्यू निकालिए। अब तो यहां कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ है। पिछले जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें उस एंगल को जो निकालना था उसके अलावा सबका मेजर दिया हुआ था। यहां पे एक पेंटागन आपके सामने है, एक रेगुलर पेंटागन है। ये कौन सा है? रेगुलर। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है। और पेंटागन है क्योंकि इसके 5 साइड्स है, तो ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या हो गया? सारे साइड्स बराबर, पांचों साइड बराबर। तो देखो यहां पे एक चीज याद रखना, जब पांचों साइड बराबर होंगे तो पांचों एंगल्स भी इक्वल होगा, यानी सारे के सारे एक्स एक्स मेजर के होंगे। ठीक है, और पांचों का एंगल का सम क्या होगा? वही 540, क्योंकि कोई भी पेंटागन हो, रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो, पांचों एंगल्स का सम 540 होगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब एंगल ए भी एक्स, ये भी एक्स,
क्यों? क्योंकि रेगुलर है, ये सब में नहीं होगा। रेगुलर में जिनके सारे साइड्स इक्वल होंगे, x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो यहां पे 5x है तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। x की वैल्यू यानी अननोन जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 108। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेजर नहीं दिया हुआ था, लेकिन एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ था और x दिया हुआ था एक एंगल। इसीलिए क्यों? क्योंकि रेगुलर पेंटागन है या कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा, उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब यहां पे ये जो एंगल दिया हुआ है, ये कह रहा है कि ये x है, एक्सटीरियर एंगल, ये y है और ये z है, दिस वन इज z। और ये कह रहा है ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। हमें एक्स वाई जी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी। तो देखो, किसी भी लाइन पे और कोई लाइन फॉल कर रही है, तो ये दो एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो किसी भी लाइन पे दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ना। तो देखो, अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें जो पॉलीगन बन रहा है, दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी। तो यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स दिए हुए हैं। देखो, दो एंगल्स दिए हुए हैं, ये तीसरा एंगल नहीं गिवन है। तो पहले ये तीसरा एंगल निकालें, एंगल बी। ठीक है, तो ये निकल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो एंगल C कितना आ गया? 60 डिग्री। एक तो एंगल C पहले निकाल दिया, लेकिन हमें एक्स वाई जेड चाहिए ना। अब देखो, x जो है वो इस लाइन पे, x इस लाइन पे दिख रहा है और इस पे ये लाइन फॉल कर रही है। क्लियर? तो अब यहां पे ये जो दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे ये लाइन फॉल कर रही है, तो एक स्ट्रेट एंगल का सम कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा? नाउ x प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन लिखेंगे, सिंस स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये वाली लाइन है, ये वाली, और इस पे ये लाइन फॉल कर रही है, तो ये वाला अभी कैलकुलेट किया एंगल हमने 60 डिग्री। तो y प्लस 60 क्या हो जाएगा? y प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। सेम रीजन, सिंस स्ट्रेट एंगल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं लेकिन आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 60, दैट इज 120 डिग्री। क्लियर? इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन देखेंगे और इस पे ये लाइन फॉल कर रही है, और इन दो एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। z प्लस 30 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो z क्या हो जाएगा? दैट इज 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री, दैट इज 150। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। यस, इन द चैट बॉक्स। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है? अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने क्वेश्चंस कल वाला प्रूफ
प्लस आज जो क्वेश्चन कराए हैं उनको लेक्चर से देख के प्रैक्टिस करेंगे आप। प्रैक्टिस करने के बाद जो ये क्वेश्चन दे रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लेक्चर में तो रह गए, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? फिर उसको हम कल डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, ये ओके। सो दिस इज एक्स, this is 60 degree, this is 80 degree, this one is y, this one is also x, sorry this is z, this is z। ये चलो इसी को z ले लेते हैं, नो वरीज। ठीक है, ये आपका एंगल z है और ये आपका 120 डिग्री है और ये आपका है w। एक मिनट, ओके, ये आपका W। अब देखो यहाँ पे भी ये एंगल मिसिंग है। अब आपको क्या निकालना है? आपको X, Y, Z और W ये चारों एंगल्स निकालने हैं। ये आपका क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड एंगल X, Y, Z एंड W। जो पिछला वाला जो ट्राइंगल वाला कराया है उसी तरीके से होगा, लेकिन पहले आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो व्हाट्सएप करेंगे और फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्या करना है? आज आपको कोई क्विज नहीं जाएगा, आपको बस वो जो प्रूफ वाला है वो करना है और जो क्वेश्चंस आज करा है उनको प्रैक्टिस करना है और ये जो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो आपके सामने स्क्रीन पे है उसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। आज कोई क्विज नहीं जाएगा, बस इतना ही। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।